करता हूं कि वो आए और अपनी बातें रखें और हमारे साथियों में उत्साह भरे, क्योंकि 2 दिन के बाद हमारा भी चुनाव है सर, और जब जब हमारा चुनाव होता है तो आपको जरूर याद करते हैं। बोलिए भारत माता की जय। अभी सुनील जी कह रहे थे उत्साह भरे, तो मैं समझ नहीं पाया कि मैं टीचर्स में उत्साह कैसे भरूं। तो गांव में तो प्रोफेसर हो चाहे प्राइमरी स्कूल का टीचर, उसको मास्टर ही बोलते हैं, और मास्टर को उत्साह 2 ही चीजों से भरा जा सकता है, या तो उसकी तनख्वाह बढ़ा दे या छुट्टी बढ़ा दे। तनख्वाह बढ़ा दें। अच्छा, मुझे मेरे मित्र मनोज ने बताया कई गुरुओं को 1-1 करोड़ का एरियर मिला है। सही है क्या? अब मैं ये सोच रहा था 1 करोड़ एरियर को सोच के कि काश मैं भी आपकी तरह मास्टर होता, लेकिन संकट ये है कि शिक्षक दिवस का मसला है। तो सबसे पहले तो शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। मेरे ख्याल से जीवन में बाकी सब काम आसान है, लेकिन मास्टर बनना सबसे मुश्किल है, क्योंकि मैं कई बार घर में जब बात करता हूँ घरवाली से, तो मेरे को कहते ज्यादा मत पढ़ा मेरे को। तब यूं लगता है कि सबसे कठिन काम यही है। आज के इस गरिमापूर्ण समारोह में हम सब के बीच में उपस्थित आदरणीय कक्कड़ साहब, जिन्होंने बताया कि एनडीटीएफ के फाउंडर हैं। मैं पूछ रहा था उम्र भी 80 साल से ऊपर है, लेकिन आज भी पूरे उत्साह के साथ आपके बीच में है। ऐसी विभूति के लिए मैं चाहूंगा कि हमारे आप मेरे लिए भले ही मत बजाइए, लेकिन इनके लिए जरूर बजती। हमारे आदरणीय बागी जी में 2 गुण हैं, मास्टर भी हैं और नेता भी हैं। और नेता भी इतने चतुर हैं कि मेरे को समाचार मिला, मैं बाहर था, विदेश था, और आपका फोन आया कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम में आना जरूर है। तो मैंने पूछा बागी जी मेरे को इतना ज्यादा क्यों याद कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा पूनिया जी जहां भी जाते हैं वो सारे चुनाव जीत जाते हैं, इसलिए उनको बुलाना जरूरी है। क्योंकि मैं जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चुनाव में आया था तो हरियाणा से हम लोग जीत के आए थे और दिल्ली के चुनाव में काम कर रहे थे। राजेश जी आपके बीच में है, मोनिका जी का भी दिल्ली से पुराना लगाव रहा है, छात्र संघ से लेकर और अभी तक। दिल्ली देश का दिल है और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि दिल्ली का दिल दिल्ली विश्वविद्यालय। तो मुझे तो आप लोगों से ईर्ष्या हो रही है कि आप देश के दिल के और दिल हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। मुझे ये भी सौभाग्य मिलता है बार बार, कई बार विद्यार्थी और कई बार शिक्षकों के बीच में आने का, और मुझे भी अच्छा भी लगता है और ये अवसर मैं खोना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं तो बहुत साधारण से छोटे से गांव से आता हूं, लेकिन मैं पिछले कुछ अरसे से देख रहा हूं भागी जी और नेगी जी के सबके प्रयासों से मेरे सुदूर सीमा के क्षेत्र के गांव से भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं शिद्दत के साथ, और यहीं उनको अच्छे से जगह मिल जाती है दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है कि राजस्थान के भी एकदम रेगिस्तान के बच्चे भी। तो मैं इसके लिए भागी जी और नेगी जी दोनों को ही साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे गांव के बच्चों की एक तरीके की उस परिवेश को छोड़कर यहाँ परवरिश अच्छे से करी, ताकि उनको यहाँ स्थान मिला। आप सबको शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। वो बात तो मैंने मजाक में कही थी, लेकिन जब मैं शिक्षक जब सामने होता है उसके रूप अलग अलग होते हैं।
लोग माँ को भी शिक्षक मानते हैं, ईश्वर को भी मानते हैं, गुरु को साधु संत महात्मा जिनसे भी उनका साक्षात्कार होता है। लेकिन ये बात सही है कि घर की एक सीमा, उसके बाद में किसी भी विद्यार्थी को तराशने का, किसी के पास हुनर है, किसी के पास प्रतिभा है और किसके पास ईश्वर का आशीर्वाद है, तो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या स्कूल हो, एक पूरा नागरिक बनाने का जिनके पास ताकत है, शक्ति है, और केवल इतना नहीं, इस समाज को सही तरीके से गढ़ना और दिशा देना, ये काम भी एक नेक शिक्षक का होता है। और इसलिए विद्यार्थियों के बीच में उसको एक परिपूर्ण नागरिक बनाने के लिए, समाज और देश के लिए खड़ा करने के लिए यदि सबसे बड़ी कोई ताकत है देश की, तो वो शिक्षक है। एक बार एक शराबी सुकरात से टकरा गए। सुकरात ने कहा कि देख भाई, संभल गिर जाएगा। शराबी ने पलटकर सुकरात को जवाब दिया कि सुकरात, मैं गिर जाऊंगा तो कोई बात नहीं, तू मत गिर जाना, तू गिर गया तो समाज और देश भी गिर जाएगा। मैं देखता हूं बहुत छोटे छोटे गांव में भी लोग बाग सरपंच पर भरोसा नहीं करते, वहां के बाकी किसी प्रतिनिधि पर भरोसा नहीं करते, किसी शख्सियत पर भरोसा नहीं करते। गांव में गली से जाने वाले किसी भी टीचर को देख के कहेंगे मास्टर साहब से पूछ लो। मैं छोटी जगह की बात कर रहा हूँ, आप तो दिल्ली के दिल में विराजते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आप सब लोग उसी भूमिका में इसी तरीके से इस देश और समाज के लिए इस दिल्ली के दिल में काम करते हैं। मैं यहाँ जब सब लोगों से मिलता जुलता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से पूरे देश भर के, यदि दिल्ली विश्वविद्यालय को यदि लघु भारत कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक उस लघु भारत के रूप में विद्यार्थी पढ़ने भी आते हैं और आप सब लोग उनको पढ़ाते भी हैं। एक ऐसे संस्थान में ऐसे बच्चों का चयन होना पढ़ाई के लिए और उसके बाद अध्यापन के लिए, तो मेरा कई बार वास्ता पड़ता है भागी जी से, वो जिस शिद्दत से, और मुझे याद है मैं जब पहली बार आया था, आपने बहुत मजबूती के साथ कहा था, और आज वो सब बच्चे आज यहाँ रोजगार भी पा रहे हैं और इज्जत के साथ यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ चीजें हैं, पास्ट एक्सपीरियंस से लेकर तमाम जितने सारे मुद्दे हैं, क्योंकि अभी तक इधर से आवाज आई कि साहब तनख्वाह ही बढ़ा दीजिए, तो मुझे लगता है कि एक ऐसा काबिल नेतृत्व एनडीटीएफ को मिला है भागी जी के रूप में, उनके संरक्षक के नाते संरक्षण में नेगी जी उसको आगे बढ़ाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपकी तालीम से तो लग रहा है थोड़ा बढ़ाएंगे। ये तालियों की आवाज जेएनयू में स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा तक जानी चाहिए। तो आपकी तालियों से मुझे लगता है कि मेरा और मंच का काम पूरा हो गया, जिस ऊर्जा के लिए संयोजक महोदय ने मुझसे आग्रह किया और आप सब लोगों से निवेदन किया था। देखिए, इस पूरी दुनिया में किसी भी देश की चर्चा करें तो देश कोई केवल जमीन का टुकड़ा नहीं होता, देश केवल सीमाओं से नहीं बनता, वहां की जनता और वहां की संस्कृति देश बनाती है, लेकिन देश विचारों से चलता है। आज दुनिया में जितनी जद्दोजहद है, उस जद्दोजहद के बीच में आपने पूरी दुनिया के समक्ष देखा होगा कि राष्ट्रवाद के विचार की ताकत को पूरी दुनिया ने देखा है और इस हिंदुस्तान के राष्ट्रवाद को पूरी दुनिया ने स्वीकारा भी है। मुझे लगता है ये वही समय है
कि एक ऐसा राष्ट्रवादी विचार को साथ लेकर चलने वाला शिक्षकों का एक उन्नत और उत्कृष्ट संगठन, जो इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के और शिक्षकों के हितों की संतुलित रूप से पैरवी भी करता है और उसको आगे ले जाने का काम करता है। मुझे पूरा भरोसा है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर आपने सब गणमान्य शिक्षकों का सम्मान किया। एक बार तो मुझे भी लग रहा था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि सम्मान होता जाए और बाद में मुझे दर्शक ढूंढने पड़े। ऐसा मेरे साथ हुआ था एक बार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में प्रतिभा सम्मान में बुलाते हो तो कवि भी बुला लिए और नेता भी बुला लिए। तो कवि भी मंच पे थे, नेता भी मंच पे थे, सामने अच्छे खासे थे क्योंकि बच्चे आए थे तो उनके पेरेंट्स भी साथ में थे, माता पिता भी थे, बच्चे थे, तो पूरा हॉल भरा हुआ। आयोजकों से गलती ये हो गई कि उन्होंने पहले इनाम बांटना शुरू कर दिया, तो बच्चे इनाम लेते जाए, माता पिता के साथ जाते रहे। अब जो हॉल खाली होना शुरू हुआ तो कवियों ने कहा हम अपनी कविता करेंगे, हमने कहा हम पहले भाषण करेंगे। दोनों के बीच में वैचारिक संघर्ष शुरू हो गया और उधर आयोजक अपने काम में मस्त थे। धीरे धीरे बच्चे इनाम लेते चले गए, आखिरी में सामने कोई बचा नहीं। फिर भी कवियों ने कहा कविता करेंगे, तुमको सुनाएंगे। कहा हम भाषण देंगे, हम तुमको सुनाएंगे। अब उसमें उससे भी ज्यादा एक रोचक किस्सा हुआ। मैं फिर अपनी बात खत्म करूंगा। मंच पर कवि और नेता बचे, सामने खाली हो गया तो सभा बर्खास्त हो गई। उन कवियों में मेरे एक दोस्त के अंकल थे जो अपनी डायरी भर के लाए थे कविताओं। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे को घर छोड़ दोगे क्या, क्योंकि जहां से थे वो 40 किलोमीटर दूर से आए थे हम लोग। मैंने कहा अंकल छोड़ तो दूंगा, लेकिन ये डायरी हम कब मुझे मिलेंगे, और यदि कविता सुना दी तो जंगल में छोड़ देंगे। इतना भी था, 6 महीने बाद उन अंकल का फोन आया। उनके बच्चे की शादी थी, मुझे कहा कि शादी में जरूर आना है। मैं नहीं जा पाया। कई दिन बाद मैं जब गांव गया तो मैं शिष्टाचार के नाते अंकल से मिलने चला गया कि बच्चों को आशीर्वाद दे के आऊं, मिल के आऊं। मैं घर गया, घंटी बजाई तो अंकल ने दरवाजा खोला, बड़े खुश हुए मेरे को देख, बोला आओ बहुत बढ़िया किया, आ गए, अच्छे हो गए। मुझे लगा कि इन्होंने उलाना नहीं दिया कि शादी में नहीं आया, इतने प्रसन्न कैसे हो रहे हैं। और उन्होंने कुंडी लगा दी। तो मैंने कहा बच्चे कहा जिनकी शादी, बोलो वो तो मंदिर गए। तो मैंने कहा जी हम बाद में आ जाएंगे। बोले बाद में नहीं आना, अभी आओ। अंदर गए, वही पुरानी डायरी वापस निकाल के ले आए। तो मैं जब देख रहा था कि शिक्षक गणों का सबका सम्मान हो रहा था तो मेरी आशंका ये हो रही थी, कुछ तो मेरे जैसे विद्यार्थी थे, कुछ सम्मानित होने वाले शिक्षक थे, लेकिन मुझे लगता है कि आप राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ अडिग रहने वाले मजबूत स्तंभ हैं। तो मैं राष्ट्रवाद की जीत के लिए इस दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक समुदाय के राष्ट्रवाद के जीत के विचार की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।